ओके, चलिए। अभी आज मैं जो टॉपिक शेयर कर रही थी, तो आई थर्ड यूनिट में लास्ट टॉपिक है आपका एप्लीकेशन ऑफ पतंजलि योग सूत्र इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, उसको मैं आज डिस्कस करूंगी। आप लोगों ने अभी किसी पेपर में स्ट्रेस के बारे में पढ़ा है? मैम प्रियंका मैम ने स्ट्रेस के बारे में पढ़ाया था कल। यही टॉपिक अच्छा, करवाया था, यही टॉपिक करवाया था गीता के से और पतंजलि योग सूत्र इन सबको मिला के कि स्ट्रेस में के लिए भी कैसे ये एक सिर्फ योग का शास्त्र नहीं है, बट जिस तरीके से हम इन्हें परसीव करें, कोई स्ट्रेसफुल है तो उसको भी उससे निकालने के लिए उसका भी शास्त्र है, इस तरीके से बताया था। और तरीके भी सारे यही बताए थे। वेरी गुड। तो बता दो जरा क्या क्या तरीके बताए। बस हम आप ही के मुंह से सुनेंगे मैम थोड़ा। नहीं, आपने पढ़ा है ना, तो मैंने तब पूछ रही हूँ कि आपको क्या क्या पता है कि क्या किस किस तरीके से योग दर्शन के अकॉर्डिंग हम स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। मैम ने ज्यादा जो कंसंट्रेट करवाया वो गीता पे करवाया था। जी मैम, गीता पे करवाया था थोड़ा ज्यादा। अर्जुन एज अ पेशेंट और श्री कृष्ण एज अ डॉक्टर, तो वो किस तरह से उसको डील करते हैं और कैसे उनका विषाद दूर करते हैं, कैसे स्ट्रेस दूर करते हैं, तो वो सब बताया था। गुड। तो स्ट्रेस के बारे में आपको ब्रीफ है, मतलब स्ट्रेस है क्या वो आप सब जानते हैं? जी। ओके, स्पीड ऑफ माइंड मैम। हाँ, तो इसको ब्रीफ में करती हूँ, उसके बाद हम योग सूत्र पर आते हैं। तो स्ट्रेस जो है बेसिकली एक ऐसी स्थिति है जहां पर हम अपनी लिमिट से जब ओवर जाते हैं, है ना, तो हम स्ट्रेस फील करते हैं अपने आप में। जब हम ओवरलोडेड फील करते हैं और अपनी इच्छाओं को, अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए जो हम एफर्ट देते हैं, है ना, उस प्रयास में हम अपने आप को तनाव ग्रसित महसूस करते हैं। तो वो तनाव तब और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब वो हमारी लिमिट से बहुत ज्यादा बाहर चला जाए। ठीक है, तो ओवरलोडेड। और ये फील आता कब है हमें? जब कोई भी चेंज होता है, जब नॉर्मल रूटीन में सब चल रहा होता है तो इजी गोइंग रहता है, हम यूज टू रहते हैं उस चीज के, इसीलिए वो चीजें हमारे लिए कोई इफेक्ट नहीं देती, मतलब हमें कोई परेशानी जैसी परिस्थिति हमारे सामने उत्पन्न नहीं होती। लेकिन जब कोई चेंज आता है हमारे रूटीन से, हमारी हैबिट से हटके जब कुछ होता है, तो वो चेंज जो है वो स्ट्रेसर का काम करता है, वो हमारे अंदर तनाव उत्पन्न करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि उस चीज के लिए हम यूज टू नहीं है, वो हमारे लिए चीज नई होती है, नई होने के कारण हमारे लिए वो स्ट्रेस उत्पन्न करती है। तो इस कंडीशन में हम जब स्ट्रेस को पढ़ते हैं तो स्ट्रेस दो तरह से काम करता है। एक स्ट्रेस हमारे लिए पॉजिटिव साइन भी है। अगर मान लो आपको एग्जाम का स्ट्रेस ना हो तो आप लोग कभी किताब पढ़ोगे ही नहीं, है ना। और एग्जाम का स्ट्रेस है कि हम पूरी रात बैठ के पढ़ पाते हैं, जो कि सामान्य लाइफ स्टाइल में हमारे लिए इजी गोइंग नहीं होता। अभी असाइनमेंट बनाने होंगे तो आप लोग बहुत रात रात तक काम भी कर रहे होंगे। तो अगर आपको वो असाइनमेंट सबमिट करने का स्ट्रेस नहीं होगा तो आप उसका वो पेन फील नहीं करोगे, तो आप लोग असाइनमेंट जमा भी नहीं करोगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कह रहे होंगे कि कोई बात नहीं, हम कुछ बहाना बना लेंगे, असाइनमेंट जमा नहीं हुआ, इंटरनेट कनेक्शन और नेटवर्क प्रॉब्लम, बहुत सारे रीजंस। ठीक है ना। तो एक स्ट्रेस, ये पॉजिटिव स्ट्रेस हुआ। तो यूस्ट्रेस, डिस्ट्रेस, दो तरह का स्ट्रेस हमारी लाइफ में हम फील करते हैं। तो यूस्ट्रेस क्या है? जो कि हमारे अंदर इंप्रूवमेंट लाता है। हमारा कोई कंपटीशन है, उस कंपटीशन को फाइट करने के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, फिजिकली मेंटली प्रिपेयर होते हैं। तो वो प्रिपेयर होने के एक थोड़ा सा टेंशन होती है हमें, तो वो टेंशन ही क्या है? स्ट्रेस है, जो हमें अपने को अच्छा से तैयार करने के लिए प्रेरित करता है, परिस्थिति के अनुसार ढलने के लिए, परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करता है। तो ये यू स्ट्रेस हमारे लिए पॉजिटिव साइन की तरह काम करता है। ये हमारे अंदर स्टेमिना बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे हमारी जो कैपेसिटी है वो हमें पता चलती है। कहते हैं ना, परिस्थिति आती है तो हमें हमारी क्षमता का पता चलता है। हम वो काम दिन रात करके पूरा कर देते हैं तो पता चलता है, अरे ये इतने कैपेबल हम थे। जबकि उस परिस्थिति का सामना हमने जब तक नहीं किया था तब तक हमें हमारी क्षमता का
पता ही नहीं था कि हम इतने कैपेबल भी हैं, हमारे अंदर ये योग्यता भी है। तो हम जब थोड़ा सा पेन लेते हैं और उस परिस्थिति का सामना करने का प्रयास करते हैं, तो ये हमारे अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाता है, हमारे अंदर छिपी हुई शक्ति से हमारा परिचय कराता है। एक हो जाता है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस क्या है? ये वह स्थिति है जो हमें एक्सर्शन दे देती है, और ये एक्सर्शन, ये बार बार जब हम इसी तरह से तनाव को फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो हम इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। हम एंजाइटी का इफेक्ट हमारे अंदर आ जाता है, डिप्रेशन में हम जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमने ओवर फील कर लिया है किसी भी चीज को। ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइन से जब बार बार इसी तरह का स्ट्रेस आएगा एक लेवल तक, तो ये पॉजिटिव साइन है। लेकिन निरंतर ये तनाव यदि बना रहता है तो ये हमें हमारे शरीर में नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिसके कारण से चिंता, तनाव, गुस्सा आदि, क्रोध आदि अवस्थाओं को व्यक्ति महसूस कर सकता है। ये नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के अंदर डालेंगे। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की जब बात की जाती है तो ये इसी तरह के स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात की जाती है। वास्तव में देखा जाए तो मैनेजमेंट स्ट्रेस का होता ही नहीं है। स्ट्रेस तो एक लक्षण है जो परिस्थिति जन्य उत्पन्न हुआ है। मैनेजमेंट तो हमें हमारी लाइफ का करना होता है, हमें अपने विचारों का करना होता है, ताकि हम उसका प्रबंधन अच्छा कर पाएंगे। तो ये स्ट्रेसर हमें इफेक्ट ही नहीं करेंगे, तनाव उत्पन्न ही नहीं होगा। तो जो मैनेजमेंट करने की जरूरत है वो हमें हमारे विचारों में, हमें हमारी सोच में मैनेजमेंट करने की जरूरत है, ताकि हम अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज कर पाएं, ताकि ये नकारात्मक प्रभाव हमारे अंदर हमें प्रभावित ना कर पाए। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को ठीक से? बहुत साफ। वेरी गुड, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेसर दो चीजें हो गई। स्ट्रेस तो वो परिस्थिति हो गई जिसमें कि हम फील करते हैं कि हम तनावग्रसित हैं और हम परेशान हैं, ओवरबर्डन हैं, ये हमारी फीलिंग्स को इफेक्ट करता है। और स्ट्रेसर वो पार्ट हो गया जिसके कारण से तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है ना, वो तत्व, वो एक्सटर्नल फैक्टर जिनके कारण से तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उनको स्ट्रेसर बोला जाता है। ये फेज, स्ट्रेस के फेज होते हैं। तो गेस्ट थ्योरी एक बताई है हैंस सेली ने, उन्होंने कहा है कि जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम बताया, गेस्ट थ्योरी उसको बोला जाता है। उन्होंने स्ट्रेस के फेज बताए हैं। क्या फेज है? एक तो अलार्म, जो पहला फेज है जिसमें स्ट्रेस आता है और हम सजग हो जाते हैं। स्ट्रेसर आया और हम उसका सामना करने के लिए एक्टिव हो गए, कोई भी परिस्थिति आई। ठीक है, तो वो अलार्म फेज होता है, वो हमें एक्टिव कर देता है। फिर एक दूसरा, ये बार बार इस तरह का अलार्म बजेगा, बार बार इसका रिपीटेशन होगा, स्ट्रेस हम फील करेंगे, तो रेजिस्टेंस डेवलप होता है, हम उसके साथ फाइट करते हैं। हम फाइट करते हैं, हमारे बॉडी सिस्टम, हमारे ऑर्गन्स उस स्ट्रेस के लिए, हमारे हार्मोन्स, बॉडी उस हिसाब से वर्क करते हैं। ठीक है, एक लिमिट तक हम उनके साथ फाइट करते हैं। हम प्रॉब्लम्स आई, हमने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हमारी बॉडी ने, हमारे माइंड ने, हार्मोन्स ने उसी तरह का सिक्रीशन हुआ, बॉडी ने उसी तरह का वर्क किया। फिर निरंतर ये सिक्रीशन होता रहेगा, बॉडी के ऑर्गन निरंतर इसी तरह का काम करते रहेंगे। तो एक फेज आ जाता है एक्सर्शन। जब अभी आप इस तरह से इसको समझिए, एक मशीन है, मशीन की कार्य करने की क्षमता है। तो हमारे ऑर्गन है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। हर एक ऑर्गन अपने आप में एक उसकी सीमा है और उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करता है। तो एक परिस्थिति आई, परिस्थिति के अनुसार जो जूसेस का सिक्रीशन हुआ, हार्मोन्स का सिक्रीशन हुआ, वो उस हिसाब से वर्क किया। लेकिन उस सिचुएशन से लड़ने के लिए अगर निरंतर बार ऑर्गन को लोड होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो एक सीमा आएगी जब ऑर्गन भी थक जाएगा, उसकी कार्य करने की क्षमता कमजोर पड़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब वो फाइट करने की स्थिति में भी नहीं रहेगा, अभी तनाव उस पर हावी हो गया। अब वो स्थिति हो जाती है कि शुरू में तो ऑर्गन ने एक्टिवली होके पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेट करने के बाद अब ऑर्गन भी थक गया, तो अब यहाँ पर से हमें डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं।
शारीरिक बीमारियां उत्पन्न होने लग जाती हैं। ठीक है, अभी वो स्ट्रेस धीरे धीरे बॉडी के फंक्शन को इफेक्ट करने लग गया, बॉडी ऑर्गन को इफेक्ट करने लग गया, अब हमें शारीरिक रूप से बीमारियां शुरू हो जाएंगी होना। तो वो एक्सर्शन वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो एक्सर्शन तक हमें नहीं लाना होता है। हमें जो अलार्म क्लॉक बजा, अलार्म के बाद जो रेजिस्टेंस हुआ, तो रेजिस्टेंस में ही प्रयास करना चाहिए कि वहीं तक में स्ट्रेस को हम हैंडल कर पाए और वो खत्म हो पाए। एक्सर्शन तक चला जाएगा तो बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, किडनी, हार्ट, कुछ भी, किसी भी तरह का रोग शरीर में लग सकता है। तो जब तनाव उत्पन्न होता है तो हमें कुछ शारीरिक लक्षण उसके देखे जाते हैं, कुछ हम समझ सकते हैं कुछ लक्षणों से कि ये तनाव जनित होते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ब्रीथ रेट जो है हमारा ब्रीदिंग वो रैपिड हो जाएगी, तेज तेज हम सांस लेने लगेंगे तनाव की स्थिति में। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी के कारण से हमें हार्ट डिजीज वगैरह ये सारे इफेक्ट्स हम महसूस करेंगे। जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है वो भी उससे इफेक्ट होगा, हमारी मसल्स हम टेंस फील करने लगेंगे। ठीक है, और प्लस इसके साथ ही साथ हमें सोने में भी डिफिकल्टी होगी, इंसोम्निया हम फील करेंगे। ठीक है, उस सोने में हमें डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। फिर सिर दर्द वगैरह हो सकता है हमें। फिर इसके बाद कह रहे हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी डेवलप होंगी। अगर स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होगा, गुस्सा आएगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, मतलब हमारी जो भावनाएं हैं वो उससे प्रभावित होंगी। ठीक है, और फिर याददाश्त हमारी कम होने लगेगी, जल्दी जल्दी भूलने लगेंगे। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता जाएगा विद टाइम हमें ये सिम्टम्स भी दिखाई देने लगेंगे। रेस्टलेसनेस हो जाएगी, हम निरंतर हम तनाव से ग्रसित हैं तो हम शारीरिक और मानसिक रूप से कभी भी रिलैक्स फील नहीं कर पाएंगे। एक उदासी सा, एक थकान सी निरंतर बनी रहेगी। हमारे व्यवहार में भी ये तनाव बहुत से प्रभाव दिखाता है। व्यवहार में क्या होगा, यदि तनावग्रसित व्यक्ति है तो वो अवेयर तो रहेगा नहीं अपने लिए, तो या तो तनाव को दबाने के लिए बहुत ज्यादा खाएगा या फिर खाना उसका बिल्कुल बंद ही हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। फिर एकदम से गुस्सा हुआ, एक चिड़चिड़ाहट उसके अंदर, क्रोध उसके अंदर, जल्दी जल्दी क्रोधित होना, ऐसे लक्षण दिखाई देंगे। फिर इन सब चीजों से निजात पाने के लिए वो क्या अपने व्यवहार में कुछ भी ड्रग अब्यूज हो सकता है, अल्कोहल ले सकता है, ड्रिंक करने लग सकता है, सिगरेट पी सकता है, क्योंकि वो अपने तनाव को किसी भी बाहरी सोर्स के द्वारा कम करना चाहता है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स उसके व्यवहार में आ सकती हैं। और ये तनाव जो उत्पन्न हो रहा है उसका कारण जो स्ट्रेसर है वो बाहर से कोई भी चीज हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकता है, हमारी अपनी फैमिली हो सकती है, बाहर की सोसाइटी हो सकती है। किसी भी कारण से स्ट्रेसर आ सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। जो व्यक्ति जिस परिस्थिति के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा है, ट्यूनिंग नहीं हो पा रही है और वो अपने आप को उसमें कंप्लीट नहीं फील कर पा रहा है, जिसके कारण से वो तनावग्रसित महसूस करता है। उसकी इच्छा की पूर्ति में वो बाह्य पदार्थ, बाह्य परिस्थिति, बाह्य समाज, कोई भी बाह्य व्यक्ति, वस्तु उसको अवरोध उत्पन्न कर रही है, जिसके कारण से उसमें तनाव उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी रीजन हो सकता है, उसका फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, उसकी जॉब रिगार्डिंग इश्यू हो सकते हैं, कल्चरल इश्यू हो सकते हैं, बीमारी उसका रीजन हो सकती है। ये सब कारण बनते हैं तनाव को उत्पन्न करने के। फिर कह रहे हैं अभी ये जो तनाव हमने इन जनरल लिया, अब हम बात करेंगे कि महर्षि पतंजलि जी के टेक्स्ट में हम तनाव को कहाँ पर महसूस कर सकते हैं, कि वो कहाँ पर तनाव की बात कर रहे हैं, कहाँ तनाव को दूर करने की बात कर रहे हैं। तो जो क्लेश है महर्षि पतंजलि जी ने जो बताए वो एक तरह से कारण ही है जिनके कारण से तनाव उत्पन्न होता है। समस्त विकारों का कारण क्या बता दिया महर्षि पतंजलि जी ने, क्लेश क्या है, 5 हैं, जिनका वर्णन 2nd चैप्टर के 3rd नंबर के सूत्र में करते हैं। ठीक है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेशा। तो ये इन सब का ये हम क्लेश पहले भी पढ़ ही चुके हैं कि इन 4 क्लेश का जो आधार है वो क्या है, अविद्या। अविद्या क्या है, ज्ञान का अभाव। अगर अविद्या समाप्त हो जाएगी
तो कोई भी क्लेश उत्पन्न होगा ही नहीं। क्लेश क्या है? दुख उत्पन्न करने का कारण है, दुख है, ठीक है। वो दुख क्यों हुआ? क्योंकि अज्ञानता है, अज्ञानता है इसीलिए राग है, अटैचमेंट है, इसीलिए द्वेष है ना, इसीलिए एक दूसरे के प्रति क्रोध है, इसीलिए मृत्यु का भय है। अगर अज्ञानता ही नहीं रहेगी तो ये सब कारण ही नहीं रहेंगे। और फाइनली मृत्यु का भय तो हर किसी को है, हर कोई अपना जीवन की सुरक्षा चाहता है और उसी जीवन को सुधारने संवारने के लिए वो प्रयास करता रहता है। और जब वो इन प्रयासों में कठिनाई अनुभव करता है तो कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित अनुभव करता है, जिसके कारण से उसमें तनाव उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि असुरक्षा की भावना है, ठीक है। और ये सब चीजें हो क्यों रही हैं? अज्ञानता के कारण। तो महर्षि पतंजलि जी के अनुसार क्लेश के कारण तनाव उत्पन्न होता है और ये क्लेश का मूल कारण क्या है? अज्ञानता। फिर कह रहे हैं कि ये सारे समस्त क्लेश अज्ञानता के कारण उत्पन्न होते हैं और हमें तनाव ग्रसित करते हैं। इसके साथ ही साथ विक्षेप की बात जो की गई है दूसरे अध्याय के 30 और 31 नंबर के सूत्र में, तो जो चित्त विक्षेप हैं, 9 अंतराय जिन्हें बोला जाता है, इसके साथ ही 5 इसके विक्षेप सहभुव। तो वो क्या है? अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश और व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित्व, ठीक है। और ये सारे कारण बनते हैं तनाव को उत्पन्न करने का। अगर बीमारी है, जैसे अभी पहले भी मैंने बताया, तो बीमारी कारण बनती है तनाव उत्पन्न करने का। कोई भी व्यक्ति बीमार होना नहीं चाहता, स्वस्थ रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि बीमारी की अवस्था में उसको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, अभी ये नहीं करना, अभी वो नहीं करना, और दर्द का अनुभव तो अलग है ना, वो सहज रूप से नहीं रह सकता। तो जो उसकी सहज प्रक्रियाएं रहती हैं, क्रियाविधि रहती है, जब उसमें अवरोध आएगा तो निश्चित रूप से हर कोई व्यक्ति अपने आप को सीमित महसूस करेगा, जो कि तनाव का कारण बनता है। तो चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, चाहे वो मानसिक बीमारी हो, ये बीमारी तनाव का कारण होती है। फिर स्त्यान क्या है? मानसिक आलस्य, ठीक। अब ये मानसिक आलस्य हुआ चाहे शारीरिक आलस्य हुआ, मन में करने की इच्छा नहीं है, मन में अकर्मण्यता का भाव है, चाहे शरीर में तमोगुण प्रधान होने के कारण नहीं करने की भावना है, ये समस्त चीजें क्या है? हमारे काम में अवरोध लाएंगी। अब काम रुकेगा तो काम भले हम कर रहे हैं, हमारे स्त्यान हो रहा है, चाहे आलस्य हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर इसके प्रति ये सजगता भी रहती है कि हम अपना काम नहीं करेंगे तो उसका दुष्परिणाम होगा, कुछ ना कुछ हानि हमें होगी। तो ये न करने के कारण वो मन में तो पहले से ही चीजें रहती हैं, क्योंकि भले हम करें ना, लेकिन एक अंतरात्मा तो बोलती ही है अगर हम अपना कार्य सही ढंग से नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी रूप में परेशानी उत्पन्न होगी। तो इसके कारण से भी क्या होता है? तनाव उत्पन्न होता है, क्योंकि काम टाइम पे नहीं हुआ, काम को फिर सुधारने के लिए, संभालने के लिए भी हमें प्रयास करना पड़ता है, तो वो एक तनाव का कारण बनता है। फिर प्रमाद, लापरवाही करेंगे चीजों में तो हमें सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, टाइम पे रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसके कई सारे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये केयरलेसनेस जो है, हमारी लापरवाही जो है, ये काम को बिगाड़ देती है। हम प्रयास भी करते हैं लेकिन लापरवाही के कारण, हम फुल्ली एफर्ट न करने के कारण सही रिजल्ट प्राप्त नहीं कर पाते, लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो पाती, और फिर हमें अफसोस होता है, दुख होता है। यही सब चीजें हमें मानसिक रूप से परेशान करती है। फिर अविरति वही राग, आसक्ति, अट्रैक्शन, ठीक है, वो भी तनाव का कारण बनती है। हमारा इंद्रियां विषयों का भोग करना चाहती हैं, और विषय भोग से इंद्रियों की लालसा और ज्यादा बढ़ ही रही है, इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती, लेकिन आसक्तिवश वो और ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं, और वह आसक्ति यदि कभी पूरी नहीं हो पाए, उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाए, तो और ज्यादा तनाव महसूस करती है, हम तनाव महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम निरंतर इस प्रयास में रहते हैं कि हमारी पूर्ति हो जाए, इच्छा की पूर्ति हो जाए। इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है तो हम परेशान हो जाते हैं।
क्यों नहीं हुआ होगा, क्या कारण रहा होगा, अनावश्यक विचार हमारे मन में घर कर लेते हैं। ठीक है, तो अट्रैक्शन, अविरति, आसक्ति, जो कि इंद्रियों से ज्यादा प्रभावित है ये वाला पक्ष, तो वो इंद्रियों के विषय से निरंतर भोग करने की जो प्रवृत्ति है वो भी एक तरह से तनाव ही उत्पन्न करती है। फिर अलब्ध भूमिकत्व, फिर जो हमने जो प्रयास किया, प्रयास करने के बाद उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए तो भी निराश हो जाते हैं, वो उससे भी तनाव होता है, क्यों नहीं हो पाया, अभी क्यों नहीं मिल पाया, हमने तो पूरा किया था। निरंतर ऐसा सोच सोच के इसी चिंता में हम अपने आप को मानसिक रूप से कमजोर बना देते हैं, तनाव ग्रसित हो जाते हैं। फिर अनवस्थित्व, हमने एक बार तो अचीवमेंट किया था लेकिन फिर से वो अचीवमेंट नहीं हो पा रहा है, अभी उसमें हम स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। अभी हमने कुछ साधना करी, हमने वो अनुभूति प्राप्त करी, लेकिन अब हम बार बार वही साधना कर रहे हैं लेकिन वैसी अनुभूति हमें नहीं हो रही। वो अनुभूति न होने के कारण भी निराशा उत्पन्न हो जाती है। तो निराशा जहां रहेगी, निरंतर उस चिंतन में जब रहेंगे तो हम अपने आप को तनाव ग्रसित करेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही साथ इसके विक्षेप सहभुव जो बताए, दुख दौर्मनस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वास। तो दुख तो है ही तनाव का कारण, है ना। कोई भी कष्ट नहीं चाहता है, लेकिन कष्ट होता है तो वो परेशान होता है। हर कोई दुख से निवृत्ति चाहता है। ठीक है, तो दुख है, दुख। फिर दौर्मनस्य मतलब इच्छा की पूर्ति न हो पाना, जो व्यक्ति की इच्छाएं हैं वो उनकी पूर्ति नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो तनावग्रसित हो जाता है। निरंतर सोचेगा मेरी ये इच्छा है, अभी वो पूरी नहीं हो पा रही, उदास हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब मानसिक विकृतियां हैं। फिर अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वास। तो निरंतर जब अपने आप में व्यक्ति का नियंत्रण नहीं है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं है, जिसकी वजह से वो लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसका शरीर अवरोध उत्पन्न कर रहा है लक्ष्य प्राप्ति में। स्थिर बैठना चाहता है लेकिन प्रवृत्ति नहीं है, स्थिर बैठ ही नहीं पा रहा है। श्वासों पर नियंत्रण करना चाह रहा है लेकिन उसकी इच्छाएं, वासनाएं, मन की चंचलता, वो नियंत्रण हो ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से बाहर से अंदर की तरफ मूव ही नहीं हो पा रहा है, कंट्रोल नहीं हो पा रही है इंद्रियां, है ना। कहने का मतलब कि ये समस्त, क्योंकि श्वास और मन का बहुत गहरा संबंध होता है ना। श्वासें बताती हैं कि हमारे मन की क्या स्थिति है, हमारा मन स्थिति कैसी है। हमारे शारीरिक लक्षणों से हमारे मन की स्थिति का पता चलता है, जैसे चेहरे से भावनाओं का पता चलता है, ऐसी श्वासों से मन की स्थिति का पता चलता है, जिसके उदाहरण हमें हठयोग के ग्रंथों में भी मिलते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये समस्त सिचुएशन हमें बताती है कि हमारी मन स्थिति क्या है, और ये इनके कारण से तनाव उत्पन्न भी हो सकता है। और यदि हम इन सब परिस्थितियों को नियंत्रण में कर लें तो हम तनाव से निजात पा सकते हैं। वो स्ट्रेसर हमें इफेक्ट नहीं करेगा। हम अपने आप में इतना संयमित रहेंगे, कंट्रोल रहेंगे कि कोई भी ऐसा फैक्टर हमें प्रभावित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारा शारीरिक स्तर से हम अपने नियंत्रण में हैं, मानसिक स्तर से हमने अपने आप में नियंत्रण उत्पन्न कर लिया है। तो इसमें योग दर्शन के अकॉर्डिंग हम अगर चलते हैं तो तनाव को समाप्त करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस हम कह सकते हैं। योग दर्शन की समस्त प्रैक्टिसेस जो भी चीजें हैं, जैसे 3 साधक के 3 स्तर बताए, उत्तम स्तर का साधक, मध्यम स्तर का साधक और निम्न स्तर का साधक। उत्तम स्तर का साधक क्या प्रैक्टिस करेगा? अभ्यास वैराग्य करेगा। किस चीज का? समाधि का, है ना। इन प्रैक्टिसेस को करके समाधि के लेवल में, हायर लेवल अचीव करते करते वो समस्त कृतियों से दूर हो जाता है और साधना की उच्च अवस्था को प्राप्त करता है, और इसी के साथ वो परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, जो कि है मोक्ष। फिर निम्न स्तर का साधक क्रिया योग, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करता है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करके वो समस्त क्लेशों को समाप्त कर सकता है।
इसके दूसरे अध्याय के प्रथम सूत्र में क्रिया योग का रेफरेंस मिलता है और दूसरे सूत्र में क्रिया योग के फल का रेफरेंस मिलता है, जिसमें उन्होंने बताया एक तो समाधि की भावना होती है और क्लेश तनु हो जाते हैं। तो क्लेश यहाँ पे कारण है दुख का, तनाव को उत्पन्न करने का, और यदि हम उसको दूर कर लेते हैं तो तनाव भी दूर हो जाएगा। ठीक है, क्रिया योग एक माध्यम बताया, तप स्वाध्याय जिसके साधन है, इन तीनों का संयुक्त रूप ही क्रिया योग है। और इसी का वर्णन हमें अष्टांग योग के अंतर्गत भी मिलता है। अष्टांग योग 8 अंगों का समुच्चय है, 8 प्रैक्टिसेस इसमें बताई गई हैं, जिसमें यम नियम से लेकर समाधि का अभ्यास बताया गया, जो निम्न स्तर के साधक के लिए है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस यदि व्यक्ति करता है तो तनाव मुक्त हो सकता है। कैसे? क्योंकि अगर हम सबसे पहले लें क्रिया योग को, तो तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान तप करेगा। ये चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इनकी डेप्थ में नहीं जाऊंगी। तो तप से क्या करेगा? अपने को प्योरीफाई करेगा, अपनी विकृति दूर करेगा, अपनी अशुद्धियों को साफ कर देगा। तप के अशुद्धियां दूर हो जाती है, विकृति समाप्त हो जाती है। तो तप के माध्यम से व्यक्ति की विकृति समाप्त होगी, तो ये जितने भी नकारात्मक भाव हैं वो सारे धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे, तप की अग्नि में जल जाएंगे। ठीक है, तो वो जो नकारात्मक भाव थे, जो कि मानसिक कमजोरी उत्पन्न कर रहे थे, जिनका कारण था कि उस पे अज्ञान था। अब तप की अग्नि से जब अशुद्धियां दूर होंगी तो वो अज्ञानता रूपी अंधकार भी, अशुद्धि है वो भी दूर हो जाएगा ना, अविद्या रूपी गंदगी भी समाप्त होगी, ज्ञान रूपी प्रकाश जागृत होगा। तब फिर स्वाध्याय से क्या है? ग्रंथों का अध्ययन करेगा, स्वयं का अध्ययन करेगा, अपने बिहेवियर के प्रति अवेयर होगा, तो वो सही गलत को पहचान पाएगा, उसका विवेक जागृत होगा। तो विवेक जागृत होगा और वो सही मार्ग में आगे बढ़ेगा स्वाध्याय के माध्यम से। तो नकारात्मक पक्ष कभी उसको प्रभावित करेंगे ही नहीं। तो तनाव जैसी स्थितियां उससे कभी उसका सामना होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि परिस्थितियों के साथ तालमेल करना उसको आएगा। क्यों? क्योंकि सजग है, वो स्वाध्याय करता है, उसको अपने अच्छे बुरे व्यवहार के प्रति उसकी सजगता है, प्लस किताबों से उसे मार्गदर्शन है कि क्या उचित है क्या अनुचित। उसके अनुसार जब वो आचरण करेगा तो वो तनाव ग्रसित नहीं होगा, वो शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ होकर कार्य करने में सक्षम हो पाएगा। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान का कॉन्सेप्ट क्या है? भक्ति का कॉन्सेप्ट है, प्रार्थना का कॉन्सेप्ट है, जहां पे व्यक्ति अपने आप को तुच्छ समझता है और अपने आप को उस परम ईश्वर के प्रति, जो सुप्रीम है, पावरफुल है, जो समस्त क्रियाओं को करने का सामर्थ्य जिसमें है और जो समस्त शक्तियों से युक्त है, जो कुछ भी कर सकता है, सब पावरफुल पर्सनैलिटी, उसके प्रति अपने आप को समर्पण कर देता है। तो वो जब वो अपने आप को समर्पित करता है और सारे किए हुए कर्म फल सब उन्हीं को अर्पित करता है, तो वो एक तरह से अपने आप को रिलैक्स कर पाता है कि जो वो कर रहा है उसका जो फल उसे मिल रहा है उसमें उसकी भलाई ही है। वो दुख भी भोग रहा है, तभी भी एक भक्त भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हुए, उन पर विश्वास करते हुए वो दुख का भोग भोगता है कि उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई होगी। तो वो कहीं ना कहीं इस तरह के भाव से अपने आप को मेंटली रिलैक्स कर पाता है ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से, कि जो कर रहा है, जो हो रहा है, करने वाला, कराने वाला वो ईश्वर है, जिसमें उसका कुछ नहीं है। ठीक है, अपने आप को नील समझता है, अपने आप को एक तरह से भगवान के हाथ की कठपुतली समझता है कि वो जैसा नचाता है, जैसा करता है, मैं वैसा ही खुश हूं, खुश भी रहता है, संतुष्ट रहता है। ठीक है, और जब हर परिस्थिति में उसकी समझ इस तरह की रहेगी, वो अपना गार्जियन उसने एक ऐसे व्यक्ति को बनाया, एक ऐसी पर्सनैलिटी को बनाया जो विशेष है, सर्वगुण संपन्न है, हर तरह का सामर्थ्य से युक्त है, तो वो कभी उसका बुरा सोचेगा ही नहीं, ऐसा दृढ़ विश्वास है उसके प्रति। तो निश्चित रूप से वो मानसिक रूप से शांत रहेगा, कभी भी मानसिक तनाव, मानसिक परेशानी, मानसिक प्रकृति उसको नहीं घेरेगी। तो उसका श्रद्धा, विश्वास, उसका समर्पण ईश्वर प्रणिधान के अंतर्गत उसको ये मनोबल देता है, उसको उसका सहारा बनता है कि उसको देखने वाला, उसको संभालने वाला कोई एक पावरफुल व्यक्ति है। जैसे कि एक क्या बताएंगे,
कठिनाई की परिस्थिति में, मान लो हमारे पास पैसे की कमी है, हमें बहुत आवश्यकता है धन की, ऐसे में कोई धनवान व्यक्ति अगर हमें बोलता है कि कोई परेशानी की बात, परेशान मत हो, अगर आपको कोई जरूरत पड़ेगी तो मुझे बताना, कैसी भी पैसे की जरूरत हो तो मुझे बताना, भले हमें उसे न लेना पड़े, लेकिन उसने ये शब्द बोला तो उसे एक सहारा मिलता है कि हमारे पास एक व्यक्ति ऐसा है जिस अगर हमें जरूरत पड़ती है तो वो हमारा साथ दे पाएगा। तो ऐसे जब सामान्य व्यक्ति इस तरह के सहारे की बात करते हैं तभी हम कितना रिलैक्स महसूस करते हैं। और अगर हम यही सहारा ईश्वर से लें और ईश्वर के प्रति हमारा यही विश्वास हो तो वो तो सुप्रीम है, वो तो सब कुछ करने का सामर्थ्य उसके अंदर है, तो उसके होते हुए हम कैसे मानसिक रूप से पीड़ित हो सकते हैं। इस कारण से कोई भी तनाव हमें तनाव जैसी परिस्थिति में हम परेशान नहीं होते, हमें परिस्थिति के साथ समायोजन करना आ पाता है। तो और आगे बात करें तो ईश्वर प्रणिधान तो ये अपने आप में एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है, अपने आप में एक सेपरेट पार्ट ही है, पूरा अलग कॉन्सेप्ट है ये योग दर्शन का। क्रिया योग के अंतर्गत भी इसको बताया गया है और यही तीनों चीजें अष्टांग योग के अंतर्गत नियम के अंदर भी बताई गई है। फिर अभ्यास वैराग्य, अभ्यास वैराग्य का जो पार्ट दिया गया, अभ्यास क्या है, निरंतर जो किया जाए, है ना, लंबे समय तक दीर्घ काल तक जो किया जाए और जो कर रहे हैं उसके प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास भी हो। तो जब अभ्यास करने की टेंडेंसी व्यक्ति की होगी, कब तक करेंगे, जब तक किसी स्थिति को प्राप्त ना कर लें, जो हमने सोचा है जब तक वो लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक हमें दीर्घ काल तक निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, श्रद्धा भाव के साथ लगे रह के तन मन से प्रयास करना चाहिए, वो अभ्यास होता है। और जब व्यक्ति को अभ्यास करने की टेंडेंसी डेवलप होती है तो निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्त कर पाता है और ये लक्ष्य प्राप्ति उसमें आत्मविश्वास जगाती है। और यही कारण है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं और वो निरंतर अपना प्रयास करता रहे तो वो परिस्थिति से, विपरीत परिस्थिति, नकारात्मक परिस्थिति से बाहर निकल पाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रयास करने की लगन है, क्षमता है, सामर्थ्य है, वो दृढ़ भाव है कि मुझे निरंतर लगे रहना है। अदरवाइज क्या होता है, थोड़ी सी नकारात्मक परिस्थितियां आती हैं, व्यक्ति निराश होकर कार्य करना छोड़ देता है। यहाँ पर कह रहे हैं निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। निरंतर अभ्यास करने की जो टेंडेंसी है वो व्यक्ति को नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न होने पर या नकारात्मक परिस्थितियों से का सामना होने पर उनसे निजात पाने में मदद करता है। प्लस वैराग्य, वैराग्य क्या है, आसक्ति रहित होना। जब व्यक्ति में ज्ञान उत्पन्न होता है तो वह विषयों की वास्तविकता को जान पाता है। वो जो ज्ञान है उसका, वो उसमें आसक्ति को समाप्त कर उसमें अनासक्त होने का भाव उत्पन्न करता है। जैसे हमने अभी तक फिलॉसफी में पढ़ा है कि प्रकृति तत्व है सभी कुछ, जो कि जड़ है, जो कि नाशवान है, हमें उसके प्रति आसक्त नहीं होना है, लेकिन उसका सहारा लेते हुए हमें इस भव सागर को पार करना है। इस शरीर के प्रति आसक्त नहीं होना है। शरीर एक माध्यम है, शरीर का ख्याल रखना है, लेकिन शरीर के माध्यम से हमें अभ्यास करना है, उस लक्ष्य पे जाना है जो कि हमारा परम लक्ष्य है। उस लक्ष्य जो कि हमारा हित है या हमारे लिए जो उपयोगी है उसको प्राप्त करना है, वास्तविकता को जानना है। अगर हम यही चकाचौंध में, इसी व्यवहार में, इसी प्रकृति के स्वरूप में ही लगे रहेंगे तो हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जिसे मुक्ति, निर्वाण, बहुत से नामों से, कैवल्य आदि नामों से जाना जाता है। यही परम लक्ष्य है जीवन का, इसके प्रति सजग करता है। ठीक है, तो अष्टांग योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये पूरी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराती हैं। इन प्रैक्टिसेस में ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हम पहले भी इनके बारे में बात कर चुके हैं। तो फाइनली अज्ञानता को दूर करने के साधन हैं ये सभी। अब इन सब साधनों के लिए ही महर्षि पतंजलि ने चित्त प्रसाधन के उपाय भी एक कॉन्सेप्ट बताया
कि कैसे हम अज्ञानता को दूर कर सकते हैं, कैसे हम अपने अंदर की अशुद्धि को दूर कर सकते हैं। इन्हीं अशुद्धियों के कारण, इन्हीं अज्ञानता के कारण हम क्या मानसिक विकृतियों से ग्रसित हो जाते हैं। अवसाद, चिंता, तनाव, ये सब हमें घेर लेती है, जो कि हमारी वास्तविकता है ही नहीं। ये सब जो व्यवहार है ये हमारी वास्तविकता नहीं है, हम अपने ऊपर ये सब थोप लेते हैं और अपने को वैसा ही अनुभव कर लेते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। उसकी अनुभूति हम समाधि के अभ्यास में करते भी हैं, आनंदानुगत समाधि, जिसमें हमें समाधि की अनुभूति, आनंद की अनुभूति होती है समाधि की स्थिति में। लेकिन हमें उससे भी और गहराई में जाके अपने मूल स्वरूप को जानना है, जो इन सब से परे है। तो तनाव जैसी स्थिति या किसी भी तरह का मानसिक विकार तो बहुत बेसिक हो गया कि वो ठहर ही नहीं पाएगा। साधना की इतनी ऊंची अवस्था में महर्षि पतंजलि जी हमें गाइड करते हैं जाने के लिए। तो मानसिक विकार, शारीरिक विकार तो बहुत बेसिक हो जाते हैं वहां पर। तो हम बात कर रहे थे चित्त प्रसाधन के उपाय, जो चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार का समुच्चय है। जो समस्त विकार है मन में उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, इंद्रिय जनित है। अब वो उनके सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो हमारे अंदर तनाव, चिंता आदि उत्पन्न हो जाते हैं। तो उन सबको, इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए हमें अपने चित्त को शुद्ध करना है। तो चित्त को शुद्ध करने के चित्त प्रसाधन के उपाय महर्षि पतंजलि जी ने बताए हैं। तो वो मैं एक एक करके बताती हूँ। हमने हाल ही में ये टॉपिक पढ़ा है, इसलिए इन पे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो तत्व प्रतिषेधार्थ में एकत्व अभ्यास है, एक तत्व का अभ्यास करना है। किसी भी एक तत्व पे हम अगर चित्त को लगाएंगे, बाह्य अनेकों विषय हैं, सभी को सोचने का प्रयास करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को या अपने चित्त को शुद्ध नहीं कर पाएंगे। विषय युक्त ही बना रहेगा हमारा चित्त। लेकिन उसको शुद्ध करना है तो किसी एक तत्व का निर्धारण करो। वो एक तत्व आपकी इच्छा अनुसार धर्मानुकूल होना चाहिए। फिर कह रहे हैं व्यवहार में हमें मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा का व्यवहार अपनाना चाहिए। अगर हमें सुखी व्यक्ति मिला है, कोई संपन्न व्यक्ति है, उसके प्रति मैत्री का भाव, ईर्ष्या का भाव नहीं रखना है ना। फिर कोई दुखी व्यक्ति है तो उसके प्रति उपेक्षा का भाव नहीं रखना है, उसके प्रति करुणा का भाव रखना है। कोई पुण्य आत्मा है, अच्छे कर्म कर रहा है, अच्छे धार्मिक कार्यों की प्रवृत्ति उसके अंदर है, तो उसको प्रोत्साहित करना है, उसके प्रति प्रसन्नता का भाव रखना है, उसके प्रति उसकी चुगली करना या उसको ढोंगी आदि कहने का भाव नहीं, है ना। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है उसके प्रति। फिर उपेक्षा, जो अपुण्य आत्माएं हैं, गलत व्यक्ति हैं, गलत व्यवहार करते हैं, पापी हैं, तो उनके प्रति उपेक्षा। अगर उनके बारे में ज्यादा चिंतन करेंगे तो उनके गुणों से हम संपर्क में आएंगे। उपेक्षा करनी है उसके कर्मों का फल। अगर किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार भी किया है तो उसका कर्म वो भोगेगा, क्योंकि वो उसका कर्म है। अगर हम उसके कर्म को सोचेंगे या उसको कर्म फल देने का प्रयास करेंगे तो वह हमारे लिए व्यर्थ होगा, उससे हम ही परेशान होंगे। हर एक व्यक्ति अपने कर्मों का भोग भोगता है। तो ये सोचते हुए अपने आप में संतुष्ट रहना और उसकी उपेक्षा करना, इस तरह के व्यवहार से हम अपने आप को तनाव मुक्त रख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा किया, उसका चिंतन ज्यादा करेंगे तो उसका चिंतन करने से हम अपने आप को चिंता, तनाव से ग्रसित करेंगे, जो हमारे लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ, उपयोगी या उचित नहीं होगा। ठीक है। फिर कह रहे हैं कपालभाति, श्वास को बाहर फेंकना, बाहर रोकना, इस तरह का अभ्यास भी चित्त को शुद्ध करता है। और ये सब चित्त को शुद्ध करने से मतलब मानसिक रूप से हमें सुदृढ़ करने से मतलब है। मानसिक विकार यहाँ ठहर नहीं सकते जब हम इन अभ्यासों को करेंगे। फिर विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्न मनसा स्थिति निबंधनी, है ना। विषयवती प्रवृत्ति को, किसी में भी मन को बांधना, एकाग्र करना, स्थिर करना। जब हम किसी चीज में स्थिर करते हैं तो हम अपने मन को, इंद्रियों को ट्रेनिंग देते हैं। उस ट्रेनिंग से अनावश्यक विचार, नकारात्मक विचार नहीं आते। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। मैम लास्ट पॉइंट पे बता दीजिए। लास्ट पॉइंट अभी स्थिति निबंधनी।
विषय रूपी मैम हाँ, ओके। विषय हाँ, में विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्न मनसः स्थिति निबंधनी। विषयवती प्रवृत्ति मतलब जो इंद्रियों के जो विषय हैं, वहां पर जब हम मन को ठहराते हैं, जैसे हम चक्रों को ध्यान करेंगे, बाहर से उनको हटा के अंदर इन्वर्ट करते हैं ना, इंट्रोवर्ट जब हम होते हैं तो अंदर के विषयों के प्रति इंद्रियों को एकाग्र करते हैं। फिर वहां पर जब हम किसी एक विषय पर टिकाते हैं तो उसका पान करना, जैसे खेचरी मुद्रा में अमृत का पान करना है ना, नासिकाग्र दृष्टि करना, नाद का श्रवण करना। तो जब हम ऐसी किसी एक प्रवृत्ति में मन को ठहराते हैं तो उससे भी हमारा चित्त शुद्ध होता है। यहाँ पर हम उसको रिलेट करेंगे कि हमारा चित्त शांत होता है और हम तनाव मुक्त रह सकते हैं। फिर कह रहे हैं विशोका व ज्योतिष्मति, है ना, जो प्रकाश है, शोक रहित दिव्य प्रकाश है ना, वो सात्विक प्रकाश है। उस पर जब हम ध्यान करते हैं तो भी हम शांत होते हैं, तनाव मुक्त होते हैं, हमारे अंदर की चित्त की विकृतियां समाप्त हो जाती हैं। फिर किसी एक ग्रेट पर्सनालिटी जो वीतराग विषयम व चित्तम, कोई एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि श्रेष्ठ हो, आइडियल पर्सनालिटी हो, उसके चित्त का ध्यान करने में, उसके स्वरूप का ध्यान करने से भी हमारा चित्त शुद्ध होता है। अब कोई हैप्पी पर्सनालिटी को हम अपने चिंतन में लाएंगे तो वो जैसे खुश रहता है, जैसे कूल काम रहता है, हमारे अंदर भी वो गुण ट्रांसफर होंगे। हम जिसको फोकस करते हैं हम अपने अंदर उन गुणों को फिर धारण कर पाते हैं। संयम में आपने देखा ही है मैम। तो ऐसे ही, हेलो मैम। हाँ मैम, इनका रेफरेंस कौन से श्लोक से स्टार्ट है? चित्त प्रसाधन की रेफरेंस। तुम लोगों ने चित्त प्रसाधन के उपाय नहीं पढ़े? अभी तो नहीं पढ़े। मैंने पढ़ाए आप लोगों को। आप लोग वीडियो भी तो नहीं देख रहे हो जो बना के दे रही हूँ आप लोगों को। नहीं मैम, देखे हैं मैम, रह गए हैं। जो आप बाकी वीडियो थी वो देखी तो है। अब ये मैं रेफरेंस नहीं बताऊंगी, आप अच्छा। लोग खुद देखो, ये सब मैंने डाला है और आप लोगों के लिए ही डाला है। जी मैम, जी मैम। वीडियो को लाइक भी करना है हैं? क्या कह रहे हो? मैम पूछ रहे हैं कि वीडियो को लाइक भी करना है क्या? नहीं नहीं, वो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस पढ़ लो, पढ़ के समझ लो, लाइक अपने आप हो जाएंगे। तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, अच्छे एग्जाम में पास हो जाओगे बढ़िया से, वो अपने आप मैं समझ जाऊंगी लाइक डिसलाइक। ठीक है, बिल्कुल मैम जी। चलो मैम मिल गया चित्त आगे प्रसाधन। मैम ये है 1.33 34 यहीं पे है, 1.35 मिल गए। हाँ हाँ, चलो बढ़िया, ऐसे ही पढ़ते रहना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसी पर्सनैलिटी का ध्यान करना जो कि शोक रहित हो। अगर हम किसी की, हेलो मैम, अभी ना अर्पित सर की क्लास है। कितने बजे है? अभी 3:45 बजे। 4 चलो बजे बस 2-3 ही रह गए हैं सूत्र, ओके ओके है ना। मैं ब्रीफ कर देती हूँ आप लोग को, क्योंकि वीडियो में इनका डिटेल तो मैंने दिया हुआ ही है। फिर इसमें है स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबन वा, ठीक है, कि हमें स्वप्न में, निद्रा में कुछ अच्छा एक्सपीरियंस होता है या उसमें जो अभाव की अनुभूति है, हम जब उसको फोकस करते हैं तो हम रिलैक्स होते हैं। ठीक है, तो उससे हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। फिर यथाभिमत ध्यानाद्वा, जिसमें हमारी रुचि है, जो हमें पसंद है, उसमें अगर हम ध्यान करते हैं जो कि शास्त्र अनुकूल, संस्कृति अनुकूल हो, तो भी हम अपने आप को रिलैक्स रख सकते हैं। तो इस तरह से इन नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। इसी में यम नियम है, यम नियम जो अष्टांग योग का पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉलो करते हैं तो ये सारे नेगेटिव फैक्टर्स समाप्त हो जाएंगे। हिंसा है, चोरी करना है, जिसके कारण हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो भी इनके नेगेटिव फैक्टर हैं वो सब समाप्त होंगे और पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। तो हमारी जो मानसिकता है वह नकारात्मकता से सकारात्मकता में बदल जाएगी और यही हमारी स्ट्रेंथ भी बनती है। मानसिक रूप से हमें सुदृढ़ बनाती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती है। ये चीजें हमने इनकी सिद्धियों से भी देखा है कि हमारे अंदर कैसे कैसे पावर्स आ जाती हैं जब हम इन पॉजिटिव एटीट्यूड्स को फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं कि
ये योग दर्शन में इन फैक्टर्स को हम अगर फॉलो करते हैं तो तनाव जैसी स्थिति से हम निजात पा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। यस मैम। मैम वो क्लियर है अभी कर्म इतना? का क्योंकि बात, हाँ, वो तो कल फिर एक क्लास में शेड्यूल कर लूंगी। ठीक है, कर्म वाला कल कर लेते हैं। मैम ये टॉपिक वैसे सिलेबस में तो दिख नहीं रहा। 3rd यूनिट में सबसे लास्ट है। मैम टॉपिक के वैसे लिखा नहीं है उसमें सिलेबस में। मैम नहीं है मैम। आपके टॉपिक सिलेबस में नहीं है? मेरे पास कौन सा सिलेबस है फिर? ये में तो है नहीं। अरे एक्चुअली मेरे पास यहाँ पर आपका सिलेबस है नहीं, मैंने भी इधर उधर से इकट्ठा ही किया। आपका टॉपिक ही नहीं है क्या ये? नो मैम। नहीं मैम, लग नहीं रहा मैम। वैसे बहुत ही चलो फिर आज एडिशनल क्लास हो गई आपकी। नहीं मैम, साइकोलॉजी वाले के लिए मैम थोड़ी तैयारी हो गई। अच्छा, उसमें तो यही सब पढ़ा होगा ऑलरेडी आप लोगों ने, हैं? ऑलमोस्ट मैम। हाँ जी, ये और डिटेल में हो गया। चलो ये थोड़ा डिटेल में हो गया मैम, इतनी डिटेल में सूत्र के हिसाब से नहीं पढ़ा था। चलो चलो, अच्छा ही हो गया, आपके लिए एडिशनल हो गया। हाँ, मैम ये अगर सूत्र बता देंगे तो ये असाइनमेंट में लिखने में थोड़ा सा पता सही रहेगा। कंसेप्ट कर्म के कर्म सूत्र। पता एक्चुअली अभी तो मेरे पास किताब भी नहीं है ना, मेरे को भी निकालने पड़ेंगे नेट से ना, तब मैं बता पाऊंगी। कल रखते हैं हम एक क्लास कर्म वाले टॉपिक के लिए। ठीक है मैम। हेलो मैम। ठीक है, तो आज ही हाँ लास्ट डेट। बोलो, ठीक है मैम एक फिर। क्वेश्चन पूछना था। पूछो पूछो। मैम आपने मुझे ये बताया था 3 प्रकार के साधकों के लिए कि वो किस प्रकार से अभ्यास कर सकते हैं। तो आपने उत्तम साधकों के लिए अभ्यास और वैराग्य बताया था, और निम्न साधकों के लिए क्रिया योग का अभ्यास बताया था। नहीं, यहाँ पे उल्टा गलत बोल रहे हो तुमने सुना नहीं ठीक से। नहीं मैम, एक्चुअली मेरा भी यही क्वेश्चन था, आपने यही कहा है। नहीं, निम्न वाला तो अष्टांग योग करता है ना, मीडियम वाला क्रिया योग करेगा, और जी हायर मैम, लेवल वाला यस मैम, समाधि की अभ्यास करेगा। मैम आपने यही बोल दिया था, इसीलिए हम ये लोग पूछना चाह रहे थे। अच्छा, नहीं नहीं, फिर ऐसा नहीं है। लो लेवल वाला तो अष्टांग योग, मीडियम लेवल वाला क्रिया योग, और हायर लेवल वाला जो प्रैक्टिस करेगा समाधि की प्रैक्टिस करेगा, पैरेलली वैराग्य रहेगा उसकी प्रैक्टिस में। मैम एक और क्वेरी थी, पूछना था आपसे कुछ। हाँ पूछो पूछो। मैम आपने यूट्यूब पे जो समाधि की वीडियो अपलोड की है, वो मुझे हाँ, ऐसा लगा शायद सेकंड पार्ट है। नहीं वो मैंने बाद में करेक्शन कर दिया था, दोनों डाली है मैंने ना। मैम समाधि की एक संप्रज्ञात, वीडियो है। नहीं नहीं, समाधि की दोनों हैं। 2 वीडियोस हैं। हाँ, समाधि पार्ट 1 पार्ट 2। मैम समाधि की एक ही वीडियो है। हम समाधि की एक ही है, एक कैवल्य है, एक समाधि है। नहीं समाधि 2 सिद्धियां, 2 हैं। 2 सिद्धियां हैं, नहीं एक समाधि है, एक कैवल्य है, और एक चित्त नहीं, प्रसादम। 5 वीडियो। नहीं मैम, मैं भी चेक कर लूंगी, मैम पर 2 वीडियो जो हैं सिद्धियां समाधि हैं की। उसकी 3 वीडियो डाली है। हाँ, लेकिन समाधि की भी 2 हैं। हाँ यस मैम मैम 2 हैं। मैं देख समाधि की लूंगी फिर अपलोड एक ही है या फिर आपने शेयर नहीं किया है? चलो मैं देख लूंगी, मैं चेक कर लूंगी। ठीक है, मैं जी चेक कर मैम। लूंगी उसको। जी मैम। ओ, हाँ हाँ, चलो ठीक है। फिर आप लोग भी अपना पढ़ो, तो क्वेश्चन आंसर के लिए भी एक सेशन रखेंगे फिर हम। हाँ यस मैम। ओके, चलो फिर, यस मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हेलो, कोई है?
हेलो